नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी 353वां प्रकाश पर्व के। जाय मौका पर राज्यपाल फागू चौहान पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकलन। पटना सिटी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 353वां प्रकाश पर्व के मौका पर देश विदेश से सिख श्रद्धालु पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंच रहा छथि। बिहार के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान बाल लीला गुरुद्वारा पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेकलन और बाल लीला गुरुद्वारा में प्रसाद चखलन। अरे मनवे न करते बना लियो ना। मेंबर्स हमें SCPC के प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। आए हैं मेरा कार सेवा बाबा कश्मीर सिंह जी वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की आपको लाख बधाई हो, लाख बधाई हो। श्री फागू चौहान जी गुरुद्वारा बाल लीला में गुरु जी आया हो, जी आया हो, जी आया गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की आपको मेरा कार से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौका पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो गुरुद्वारा में मत्था टेकलन। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 353वां प्रकाश पर्व मनाओल जा रहा है। एहि मौका पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा में हाजिरी लगौलन। संगे संग गुरुद्वारा में ही मुख्य समारोह सेहो छल, जाहि में मुख्यमंत्री एहि सभा के संबोधित कयलनि। एहि के बाद मुख्यमंत्री गुरु के घर में हाजिरी लगेलन और प्रसाद सेहो चखलन। सिख संगतां इस स्थान पे पहुंच के अपनी हाजिरियां लगाउंदियां ने, अपना जीवन प्रकाश पर्व है और इस साल को हम लोगों के लिए और आनंद का विषय 550वां और लोगों को बड़ी खुशी हुई और जो स्थानीय लोग अगल बगल के लोग जितने होंगे वो भी कितनी बड़ी संख्या में आए। एक एक दिन लाख लाख लोग वहां पधार गए। तो अब ये कैसी बात हो गई, अब समझ लीजिए। अब तो हम सब दिन कहेंगे जैसे प्रकाश पर्व का आयोजन यहाँ हो। लोग आप लोग जानते हैं यहाँ पर कितना गुरुद्वारा है, बाल लीला गुरुद्वारा बगल में, और कंगन घाट गंगा नदी के किनारे, वहां पर बचपन में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहां जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी के बेगूसराय पहुंच रहा है। जल जीवन हरियाली यात्रा पर एहि कार्यक्रम के तैयारी पूर्ण भ चुकल है। बेगूसराय जिला के साहेब कमालपुर प्रखंड क्षेत्र के सातपुर गांव में 4 जनवरी के जल जीवन हरियाली के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन भ रहा है। उनका आगमन के देखते कार्यक्रम स्थल के DIG राजेश कुमार, SP अवकाश कुमार, DM अरविंद कुमार वर्मा, DSP अंजनी कुमार, ASP अमृतेश मुआयना केलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल अछि। जल जीवन हरियाली के तहत पूरा सातपुर गांव के प्रशासन पेड़ पौधा लगाकर हरा भरा क देने अछि। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लेकर गांव के लोग सब में खुशी के माहौल देखल जा रहा है।
गांव के महिला अपना हाथ से झाड़ू ल क इलाका के साफ सफाई में लागल छथि। सीएम के प्रोग्राम के लऽ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल हन। सातपुर गांव के खेत में हेलीपैड सेहो बनाओल गेल अछि, जाय के इर्द गिर्द पुलिस के ड्यूटी अछि। जाय जगह मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पोखर तालाब के उद्घाटन करता, ओहि जगह पर हरियाली के अजीब नजारा देखे के लेल अखन मिल रहा अछि। ट्रॉली है ना आपके यहाँ, सब ट्रॉली को उठवा के पंचायत भवन पर मुजफ्फरपुर में 4 शातिर अपराधी पुलिस के हाथे चढ़ि गेल। मुजफ्फरपुर पुलिस के एक पैघ सफलता हाथ लागल। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर जिला के साहेबगंज थाना क्षेत्र के पुलिस 4 अपराधी के गिरफ्तार केलक। मुजफ्फरपुर के एसपी जयकांत प्रेस वार्ता कऽ जानकारी देलनि जे साहेबगंज थाना क्षेत्र के मनोहर चौक के पास एक बगीचा में अपराध की योजना बना रहल 4 अपराधी के गिरफ्तार कर लेल गेल। एहि अपराधी सब के पास से 1 देसी कट्टा, 1 देसी ऑटोमेटिक पिस्टल, लगभग 9 जिंदा कारतूस और एक अलावे 2टा बाइक से जब्त कयल गेल। ओतहि पूछताछ में अपराधी सब द्वारा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कांड में अपन संलिप्तता स्वीकार कयल गेल। नया साल में पहले नया शुरुआत तो लंबी थी, हो नहीं पाया, मौका नहीं। नए साल की शुरुआत में मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना मिली कि लगभग 1 दर्जन केसेस में वांछित अपराधी, जो कि लूट और डकैती के केसेस में वांछित रहा है, वो साहेबगंज थाना क्षेत्र में पहुंचकर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने वाला है। इस मौके पे साहेबगंज थाना, डीएसपी वेस्ट और उनकी टीम ने मौके पे पहुंचकर रेड की। रेड के दौरान 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 राउंड गोलियां और 3 बाइक्स बरामद हुई। और जब इससे आगे पूछताछ की गई तो इसने साहेबगंज थाना क्षेत्र और उसके आसपास के थाना क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन केसेस में, जो कि अभी हाल में 1 महीने के अंदर घटित हुई हैं, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े गैंग को अरेस्ट करने में सफलता मिली। पकड़े गए सभी अपराधियों का आपराधिक गिरफ्तार जो पकड़े गए अपराधी हैं, इसमें जो इनका सरगना सुदर्शन राय था, जो सभी घटनाओं की सूचना देता था और उसके बाद में अपना संगठित गिरोह, जिसमें जयप्रकाश और उसके अन्य साथी थे, ये मौके पे मिल करके लूट और पाट की घटनाएं करते थे। इसके अलावा सीएसपी संचालकों से यदि पैसा देने का विरोध होता था तो उसको गोली भी मार देते थे। इस तरीके से पुलिस ने एक बड़े ग्रुप को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पटना में एक मस्जिद में आग लगे के खबर आबि रहल अछि, जाहिसँ अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न भऽ गेल। राजधानी पटना में एक मस्जिद में आग लगे से अफरा तफरी मचि गेल। राजधानी के बैंक रोड स्थित मस्जिद में आग लागल। आग लागे से किछु देर तक काफी अफरा तफरी के माहौल रहल, लेकिन कोनो नुकसान के खबर नहीं अछि। समय रहे दमकल के टीम पहुंचकर आग पर काबू पाबि लेलक। स्थानीय लोग के यदि मानी तो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लागल छल। लाइट अब चालू नहीं होना चाहिए। हाँ
निर्मली के मझारी में कोसी कल्प महायज्ञ सँ पूर्व एकटा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। निर्मली थाना क्षेत्र के मझारी स्थित बाबा कौशिकीनाथ मंदिर प्रांगण से कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। कलश यात्रा में कुल 225 कुमारी कन्या भाग लेलनि। कलश यात्रा कौशिकीनाथ मंदिर प्रांगण से भऽ कऽ NH57 के भ्रमण करैत कोसी महासेतु स्थित कोसी नदी पहुंचल, जहां पुजारी द्वारा विशेष पूजा विधान के बाद कलश में जल भरल गेल। जल भरला के बाद पुनः मंदिर प्रांगण में आबि कऽ कलश शोभा यात्रा समाप्त भेल। एहि बारे में जानकारी दैत मंदिर समिति के अध्यक्ष मिश्री लाल यादव बतौलनि जे पौष मास के पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कौशिकीनाथ मंदिर प्रांगण में विगत 34 वर्ष से कोसी कल्प महायज्ञ के आयोजन होइत रहल अछि और अहू वर्ष ई आयोजन काफी धूमधाम से मनाओल जा रहल अछि। और ये जो है ये पर्व का विशेष महत्व है, विश्वामित्र पर्व समारोह बोलता है। उसी उत्सव पर हम लोग कोसी महाकल्प यज्ञ करते हैं। ग्रामीणों इस 5-7 ग्रामीण जैसे महुआ, मझारी, कलमुंगरा, कुपहा, परसा, एकडारा, छोटापट्टी, रसवार सभी गांवों ने मिल कर के ही आयोजन किए थे। ये लगातार 86 से चल रहा है। हर साल कहाँ से निकला? कलश यात्रा बाबा कौशिकीनाथ मंदिर से निकला है और महासेतु चौक के बगल में है, महुआ मझारी के बीच में, NH के बगल में पड़ता है। और हम लोग कलश भरेंगे, जल भरेंगे महासेतु में और जल भर के जाकर के आज कलश स्थापना है और 10 को पूर्णाहुति है। यह लगातार 34वां वर्ष तो महुआ, मझारी, छोटापट्टी, थरिया, कलमुंगरा, एकडारा 8 गांव के सहयोग से यज्ञ हो रहा है। 34वां वर्ष है। आज कलश यात्रा है। कन्याकुमारी कुमारी कन्या एवं महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर कोसी महासेतु के पास मां कोसी से जल भरकर बाबा कौशिकनाथ मंदिर के प्रांगण में कलश रखेगी। लगातार 9 दिन तक यज्ञ कोसी कल्प महायज्ञ रखा गया है, जिसमें विद्वान संतों के द्वारा, पंडितों के द्वारा यज्ञ का पूर्णाहुति होगा। यज्ञ की शुरुआत होगी और लगातार 9 दिन तक चलेगी यह। दरभंगा के शिक्षाविद शिवकिशोर राय के एशिया कॉन्टिनेंट समरसता पुरस्कार से काठमांडू में पुरस्कृत किया गेल। काठमांडू में एशिया कॉन्टिनेंट समरसता अवार्ड से शिक्षाविद शिवकिशोर राय नवाजल गेला। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा इंडो नेपाल मैत्री प्रगाढ़ता के कड़ी में एहि कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। शिवकिशोर राय के चयन शैक्षणिक गतिविधि एवं अन्य उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लेल भेल। ई अवार्ड शिवकिशोर राय के काठमांडू के रशियन कल्चर एंड साइंस सेंटर के भव्य सभागार में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल एवं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रामचंद्र पौडेल संयुक्त रूप से दिलनि। एहि अवसर पर पूर्व उप प्रधानमंत्री तोप बहादुर राय माझी, नेपाल सरकार के उद्योग एवं आपूर्ति राज्य मंत्री मोतीलाल दुग्गर, राज्य मंत्री डॉक्टर डिम्पल झा, सांसद प्रमोद साव, नेपाल के जापान में पूर्व राजदूत डॉक्टर विष्णु हरि नेपाली, नेपाल के पाकिस्तान में पूर्व राजदूत पुष्कर राज्याधिकारी, भारतीय दूतावास के महेश शर्मा, नेपाल प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष बोर्न बहादुर कारगी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद छला। सिरोही से यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। आज आपका एशिया कॉन्टिनेंट समरसता अवार्ड 2019 से अभिनंदन स्वागत। डॉक्टर कालू काजी व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रियाबाड़ी, जिला नागौर, राजस्थान, जिनकी कविता हमने यहाँ सुनी थी। डॉक्टर कालू काजी आप हमारे मार्गदर्शक भी हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। आज आपका एशिया कॉन्टिनेंट समरसता अवार्ड न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र लाल सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर कालू काजी, शैलगिरी गोस्वामी जी प्रधानाचार्य, तेजस्वी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा, जिला जालौर, राजस्थान, हमारे बीच विराजमान है। ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जो
भारत देश के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूएनए में जो 5 देश ताकतवर देश है उसमें छठे जो देश का नाम हो तो वो भारत का हो। इसके लिए एक राजनीतिक पहलू से राजनीतिक लोग इसमें काम करते हैं। दूसरी तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जो सांस्कृतिक स्तर पर और ये वैदिक रीतियों के स्तर पर इसमें बहुत सारा लोग जो अपने क्षेत्र में, जैसे कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में, कोई औद्योगिक के क्षेत्र में जो काम किए हैं, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, वैसे व्यक्ति का ये प्लेटफॉर्म है। ये भी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व लेवल पर कि भारत को इस शांति गुरु के रूप में, एक वीटो पावर के रूप में उसको स्थापित किया जाए। कि कौन सा काम किए थे सर आप जिसके कारण आपको सम्मानित किया गया इसमें? मैं शैक्षिक में गांव-गांव जाता हूं, गांव-गांव जाकर के वैसे बच्चों जो शिक्षा से वंचित रह रहा है मैं उसे प्रेरित करता हूं। मैं अपने गांव में एक फ्री एजुकेशन गांव के बच्चों को लिए दिया हूं। मैं सामाजिक स्तर पर भी कार्य करते रहता हूं। मैं उद्योग के जहाँ क्षेत्र में है, मैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम यानी बिहार सरकार से 3 बार प्रशस्ति पत्र अभी तक बिहार सरकार ने मुझे दिया है और मैं सामाजिक काम पर विश्वास करता हूं, मुझे मन लगता है मैं करता हूं। तो इसी सब को लेके जो है सो ये है, इसी सब को लेकर के वहाँ मुझे चयनित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक प्लेटफॉर्म सामाजिक स्तर पर देश के एक अस्थाई यूएनए में अस्थाई जगह मिले, इसके लिए काम कर रहा है। दूसरे तरफ राजनेताओं ने काम कर रहा है। तो ये दोनों मिलके जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत का यूएनए में अस्थाई रूप से जगह मिलेगी। कहाँ पर ये सम्मान दिया गया? ये नेपाल के राजधानी काठमांडू में उसमें पूरे देश नहीं विदेश का भी लोग, अमेरिका का क्या नाम, श्रीलंका का, बहुत सारे देश के लोग थे। हमारे देश से भी कई राज्यों का, मैंने देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर आए थे। लगभग यहाँ हमारे देश का 150 प्रतिभागी मानी विभूति वहाँ पहुँचे थे जो अपने क्षेत्र में किसी न किसी रूप में बेहतर काम किए हैं अपने देश, अपने समाज के लिए। महंगाई के विरोध में पटना में राजद द्वारा विरोध प्रदर्शन कयल गेल। रेल टिकट के किराया में वृद्धि और रसोई गैस के दाम में भेल वृद्धि के विरोध में राजद कार्यकर्ता सब आकर गोलंबर पर प्रदर्शन कयलनि। एहि दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी सेहो कयल गेल। राजद कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूकल गेल। ओतहि तत्काल केंद्र सरकार से मूल्य वृद्धि वापस लेके मांग कयल गेल। जो बढ़ोतरी हुई है गैस का, रेल भाड़ा प्रधानमंत्री जी बढ़ाए, आज जो है नागरिकता बिल, सीए बिल, ये आरसी बिल, ये सब जो भी बिल ला रहे हैं, ये महंगाई को बढ़ाने, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी एक से एक
जो चाल चल रहे हैं पब्लिक समझ गई है। हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल पटना का विरोध किए। ये गैस का दाम जो है वापस लें, पेट्रोल का दाम वापस लें, और नहीं तो और रेल किराया जो है दाम का वापस लें। ये वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री मिलकर जो साजिश गरीब जनता को जो है प्याज जो है थाल से छीनने का काम किया। जो गरीब बिहार का गरीब बच्चा, बूढ़े लोग कमा खा करके जो है प्याज रोटी खाने का काम करते हैं, आज प्याज भी थाल से छीन लिए हैं। इसकी बदला जो है आने वाला समय में जो है वोट के चोट से लेगी बदला। राजधानी पटना में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुकल है। राजधानी में आइ पोस्टर वार थमे के नाम नहीं लऽ रहल है। एक बेर फिर पटना के इनकम टैक्स चौराहा के पास एक पोस्टर लागल मिलल, जाहि में लिखल है जे 15 साल बनाम 15 साल का हिसाब दो हिसाब लो, जाहि में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू यादव और राबड़ी देवी के ओइ पोस्टर में तस्वीर दिख रहा है। दरभंगा में आईसीडीएस के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में आईसीडीएस के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भेल। प्रखंड समन्वयक के एक दिवसीय ई प्रशिक्षण कार्यक्रम छल। डीपीओ अलका आम्रपाली बतौलन जे एहिठाम प्रखंड समन्वयक सबके एक दिवसीय प्रशिक्षण में उनका सबके कार्य के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण देल गेल। देखना, मेजर करना वो है, बट हमें ये समझना होगा कि जो मिशन मोड में हम करेंगे क्या, काम करना सीखना, डूइंग बाय लर्निंग। हम सबसे ज़्यादा वैसे ही सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग आपको यहाँ बताएंगे बहुत कुछ, बट हम लोग भी जान रहे हैं, आपको भी पता है कि शायद जब आप अपने ब्लॉक तक पहुँचेंगे तो इसका कितना % रहेगा, है ना, वो नेचुरल है। वो किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी ओरिएंटेशन में वो एक पर्टिकुलर पार्ट वो चला जाता है, नहीं रिटेन हो पाता। असली जो सीखा जाता है वो फील्ड में। तो ये एज अ ओरिएंटेशन है कि आप इसमें से कुछ बुलेट पॉइंट्स, की पॉइंट्स को नोट डाउन करें, और असली आपकी शुरू होगी ट्रेनिंग जब आप फील्ड जाएंगे। तो क्रमिक क्षमता वर्धन भी कुछ वैसा ही है कि हम किस तरह से ट्रेनिंग दें जिसका अप्रोच हो कि करके सीखना, और एक इंक्रीमेंटल वे में, यानी एक दिन में ही सब कुछ नहीं बता सकते, तो किसी के लिए भी वो संभव नहीं होगा सीख पाना, रिटेन करना। तो कैसे हम फेज वाइज समय पर और कैसे ऐसे सिखाएं कि वो आईएलए आया क्यों, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग था, ये थोड़ा बैकग्राउंड समझना है, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंस इसको दिया जा रहा है। बहुत सारे एफर्ट्स हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, पार्टनर्स की तरफ से। डिफरेंट ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है कि कोई एक्सटर्नल ट्रेनर आया, कुछ बता के चला गया और फिर वो ख़त्म हो गया। सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो, हम कैसे प्लान करें कि वो केवल एक ट्रेनिंग ना हो, वो ऐसा कुछ वो सीखे कि वो उनके साथ रह जाए, कुछ करके सीखे। तो ये सब कुछ का लर्निंग से ये इंक्रीमेंटल अप्रोच आया। ये हमारे यहाँ राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत सभी प्रखंडों में, परियोजनाओं में ब्लॉक लेवल रिक्रूटमेंट किए गए थे, चयन किए गए थे परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक का। इन लोगों का चयन हुआ है और इनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ रखा है आज, जिसमें इनको इनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे उसके बारे में बताना है, और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करने के लिए इन लोगों को क्या क्या कार्य करने हैं और किस तरह से इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक रिपोर्ट वगैरह भेजने हैं, उसके बारे में इनको यहाँ जानकारी दी जाएगी और इसके बाद इनको अपने अपने ब्लॉक्स में प्रस्थापित किया जाएगा। वाम दल द्वारा आगामी 8 जनवरी के भारत बंद के आह्वान कयल गेल हन। 8 जनवरी के वाम दल द्वारा भारत बंद के आह्वान कयल गेल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाम दल के नेता राजीव चौधरी, ललन चौधरी और श्याम भारती इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसका 70% जीडीपी ग्रामीण जीडीपी है। गांव से ही इस इनकम से देश का जीडीपी तैयार होता है और उसमें मुख्य रूप से है खेती। खेती आज बड़े ही गहरे संकट के दौर से गुजर रही है और उसके कई कारण हैं।
जिसमें एक कारण यह है कि खेती में जो केंद्र सरकार का बजट होना चाहिए, जो खेती के विकास के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए, वो काम नहीं कर पा रहे। और इस सब के संघर्ष के बाद जब किसान खेती कर लेते हैं तो उसके दाम का निर्धारण किसान नहीं करता। जो सरकार तय करती है उस तय रेट पर भी उसके अनाज नहीं बिकते। अभी आप देखिए 1815 रुपया गेहूं का कीमत तय हुआ, धान का तय हुआ, लेकिन कहीं क्रय केंद्र नहीं। तो यही एक बड़ी समस्या है और खेती घाटा का सौदा होते जा रहा है। और जिसके चलते 3.5 लाख से ऊपर लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हो किसान। ये इस देश के सामने में, आज़ाद भारत में, एक बड़ी विडंबना है। किसानों की बड़ी भूमिका इस देश में रही। जब PL40 से यहाँ अनाज आता था, विदेश से सामान आते थे भोजन का, और उसके खिलाफ जो इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और इसके बाद खेती का जो विकास हुआ, आज वो ठहराव की स्थिति में है। खेती हमारा संकट में है और इसलिए 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद होगा। इसके लिए 210 किसान संगठनों ने निर्णय लिया है और उस दिन इस देश का बड़ा मजदूर वर्ग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, रेल का कर्मचारी हो, बस का कर्मचारी हो, खादान का कर्मचारी हो, लोहा उद्योग का कर्मचारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तमाम लोगों ने हड़ताल का कॉल दिया है। उनका रहेगा हड़ताल, किसान आंदोलन का रहेगा ग्रामीण भारत बंद, और ये दोनों सड़क पर उस दिन उतरेंगे और भारत सरकार को यह बात से उसको अवगत करावेंगे जो देश का मजदूर वर्ग और किसान जो इस देश का निर्माता है वो आपके खिलाफ खड़ा है। 8 तारीख को राष्ट्रव्यापी निर्णय के तहत संपूर्ण भारत बंद रहेगा। ग्रामीण आज तक जो बंद होते रहा है उसमें शहर ही लोग बंद कराते हैं। इस बार ग्रामीणों द्वारा गांव से लेकर शहर तक बंद होगा। यह एक नया चीज़ है और किसानों के अनदेखी के कारण पिछले साल हम लोग जब पार्लियामेंट को घेरने का काम किए थे, देश के सभी किसान संगठन और राष्ट्रपति से डेलीगेशन हुआ था, उन्होंने हम किसानों के मांग पर गंभीरता से विचार कर लागू करने की बात की गई थी। सरकार द्वारा लगातार घोषणा किया गया जो हम खेती के जो लागत मूल्य है उसका दोगुना देंगे। और इसके साथ साथ हम किसानों के खेत को बंजर नहीं होने देंगे। किसानों को किसी भी कृषि यंत्र पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैक्स मुक्त रखा जाएगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज टैक्स फ्री हो रहे हैं अडानी अंबानी। किसानों को का कर्जा से बड़े बदतर हालत है। यह खास करके दरभंगा के किसान जो त्राहिमाम की स्थिति में हैं, पिछले साल सुखाड़ के चलते त्राहिमाम था, इस बार बाढ़ के चलते फिर त्राहिमाम हो गया और आज के तारीख तक यहाँ के किसानों को सुध लेने वाला कोई नहीं है। फसल इनपुट यहाँ कृषि भारत सरकार का जब संयुक्त मोर्चा की गवर्नमेंट थी तो लागू हुआ जो कृषि बीमा, लेकिन पूरे देश में कृषि बीमा थोड़ा बहुत कहीं कहीं जहां आंदोलन हुआ लागू है, लेकिन बिहार में आज के तारीख तक भारत सरकार का कृषि बीमा लागू नहीं है। बिहार सरकार कुछ क्षेत्र में सहकारिता कृषि बीमा किया है, दोनों में अंतर है। भारत सरकार का जो तय निधि है वह है 1 एकड़ पर 50,000 रुपया फसल क्षति का उसको देना है। बिहार सरकार 1 हेक्टेयर पर 15,000 रुपया देती है, दोनों में अंतर है और वो भी सबका नहीं हो पा रहा है। क्रय केंद्र खोलने और बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान की मांग को लेकर 8 जनवरी को संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद रहेगा। दरभंगा जिले में व्यापक तौर से तैयारी चल रही है और प्रत्येक गांव में किसान संगठन के लोग सड़क पर आएंगे और पूरे ग्रामीण जो भारत है, ग्रामीण इलाका जो है, ग्रामीण जो गांव है,
उसको मुख्य रूप से बंद करेंगे। हम लोग दरभंगा जिला के आम किसानों से अपील करते हैं, दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले या और जो दूसरा खाद्य पदार्थ है जो किसान से जुड़े हुए वस्तु है जिसका पैदावार किसान करते हैं, उन तमाम किसानों से हम लोग अपील कर रहे हैं जो उस दिन ग्रामीण भारत बंद में शामिल हो और कोई मार्केट में जो सामान बेचने आते हैं नहीं आएंगे और पूरे दरभंगा जिला में व्यापक तौर से ग्रामीण भारत बंद रहेगा। हम तमाम किसान संगठनों के आह्वान पर ये अपील दरभंगा जिला के किसान से करने आए हम लोग। जो भारत बंद है, किसान के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ जो हमारा भारत बंद है, उसमें बड़ी संख्या में आप लोग आइए और सब मिलजुल के भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद को सफल बनाइए। इसीलिए आज जो है आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील करने हैं। खैरा गांव के रामनंदन सिंह डीएसपी के एक ज्ञापन द के अभियुक्त के गिरफ्तारी के मांग के लेने बहादुरपुर थाना के पतोर ओपी कांड संख्या 617/19 के नामजद अभियुक्त कृष्ण मोहन सिंह एवं अज्ञात अभियुक्त के गिरफ्तारी के संबंध में डीएसपी के एक ज्ञापन रामनंदन सिंह द्वारा दिल गेल, जाहिमे कहल गेल जो रामनंदन सिंह के ऊपर 15-20 कुख्यात अपराध कर्मी द्वारा जानलेवा हमला कयल गेल छल, जाहिमे उनका मारपीट कर घायल कर देल गेल छल, पिस्टल निकाल कर जान से मारे के प्रयास कयल गेल छल। पूरा मामला में प्राथमिकी दर्ज कराल गेल, लेकिन अखन तक अभियुक्त के गिरफ्तारी नहीं भेला से वो सब काफी डरल रहे छथि। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापन द के मांग कयल गेल हन जे आरोपी के जल्द से जल्द गिरफ्तार कयल जाए और उचित कानूनी कार्रवाई कयल जाए। सर एगो कल गड़बै छलियै अगना में, अपना अगना में पानी पिए तो गड्ढा में से पानी ले छलियै, जोकर गड्ढा भी नहीं है, तो रोकलकै जे पानी इसमें से नहीं लो, हम गेहूँ पटाएंगे। कल में पानी कतेक लागे छै तो तू गेहूँ पटेबह का कल नहीं करते, 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट के चलबे करे। तो 6 तारीख के बाद से 6 तारीख के कल गिर गए। हाँ, बढ़वा महीना 7 तारीख के बढ़वे महीना में 4 साढ़े 4 बजे 15-20 गो बदमाश के लेकर दूरा पर पहुँच गए, गाली गलौज करऽ लगे। कृष्ण मोहन सिंह गाली असभ बोल आ गाली गलौज करऽ लगले, ये निकलो अभी उठा लेंगे, तो पानी ले लिया, तुमको दाबी हो गया है। ओहि पर की कहे कृष्ण मोहन सिंह तो जनी जाए तो जनी जाता तो अथी डरा गए, तो बीच में हमूँ चल एलिए। तो हम कहलिए ना गाड़ी किया दी छी, जस्तर पत्थर गाड़ी किया बोले की कर दी, बदमाश बोले तो गोली मार देवी, जो गोली फायरिंग करके तो हमें छिपलिए, तो बायाँ भाग एका दऽ हल्का हल्का सटे तो निकल गए, खून बह लगे, हल्के सटले निकल गए। निकलला के बाद की कहे कि हल्ला भ गए, फायरिंग पर आवाज भेल तो सौंसे लोग दौड़ गए, दौड़ तो सब बदमाश भाग गए, कृष्ण मोहनो भाग गए, 2 गो धरा गए। तो 2 गो के पकड़ के हम सब पुलिस के पतोर थाना बहादुरपुर थाना सब जुटले तो हवाले के लिए, हवाले कला के बाद हॉस्पिटल गए। ऊपर से वह केस कह दिल कि जब हम वहाँ से आबै छली बहरी, वेल्डिंग मशीन हमारे भाई चल भाई तहाँ से, तो हमारा रास्ता में पकड़ कर कृष्ण मोहन सिंह तो मारे जाए छले थप्पड़ मुक्का, तो हम पर कहलिए परिचय पात्र है, तो ओहि पर जे छै से हमरो मारलक आ पकड़ के बांधलक आ कहलक कि सलमान है जला दो, उ कहलकै केस केलकै हंसते में। आ ओहि के बाद 3-4-5 गो केस लगातार कृष्ण मोहन सिंह करे जा रहा, पतोर थाना केस लेते जा रहा कि सब बहादुर पतोर सबके बात जानकारी है, तब केस ले जाए झूठ मूठा के केस। मेरा नाम रमन सिंह है, पिता का नाम स्वर्गीय कामेश्वर सिंह है। जैसा हमने चश्मदीद घटना को देखा, साफ साफ कह देना चाहते हैं आपसे कि कृष्ण मोहन सिंह के पिता राम परवेश सिंह और रामनंदन सिंह में सरकारी गड्ढा से जो पानी ले रहे थे चापाकल गिराने के लिए, उस पर तू में हुआ कि क्यों ले रहे हो, हम गेहूँ पटाने के लिए पानी रखे हुए हैं। तो रामनंदन सिंह का है जो हम कल गड़ा रहे हैं, इसमें कितना पानी जाएगा, गेहूँ पटाने के लिए सरकारी गड्ढा से हम नहीं ले सकते हैं, कल एक नहीं अपना जीवन के चलाने के लिए पानी पीने के लिए हम नहीं गड़ा सकते हैं। इसी पर दोनों में तो में हुआ। तो 7 तारीख को पुनः इनके लड़का कृष्ण मोहन सिंह करीब 20 बदमाश के साथ दरभंगा से मैनेज करके ले गए और इनके दरवाज़ा पर हमला किए, गाली गलौज किए और उसके बाद शब्द बोले, जानलेवा हमला किए रामनंदन सिंह पर
अमरजीत सिंह पर, मालिक सिंह पर, और इनको गोली चलाए, गोली फायर हुआ इनके ऊपर। बदमाश आबिद और क्या छोटे करके है, हाँ आबिद जो भी नाम है, वो पब्लिक जब मूवमेंट हुआ तो पब्लिक 2 को दबोचे, और दबोचने के बाद 3 मोटरसाइकिल बिना नंबर का जो पुलिस लोग लाए था, 3-4 थाना जुटे, वहाँ पर 1-1.5 घंटा का जमात रहा और वहाँ से लाए। उसके बाद कोई न कृष्ण मोहन सिंह को इतना भारी घटना का अंजाम दिए, कृष्ण मोहन सिंह इतना भारी घटना करवाए और उसका कोई अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। और पुलिस लोग झूठी मुकदमा उनके तरफ से कि मुकदमा पर मुकदमा लिए जा रहे हैं। जो लुटिस केस करता है, थाना प्लॉट पर पीओ पर जाते हैं तो कोई गवाह नहीं होता है, वो अपने खुद नुका रहते हैं और केस पर केस लिए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। हम रमन सिंह हम जो गवाही दिए, साक्ष्य इनका बने, सही बात को हम कहे मीडिया वाले में, उस दिन भी पुलिस वाले को भी बोले तो हमको धमकी देते हैं। हम रोज़ बाज़ार आने वाले 1-2 दिन पर तो हमको धमकी दे कि जान से मरवा देंगे रमन सिंह को, ऐसे देख लेगा, दुनिया नहीं देखेगा, उसको रहने नहीं देंगे, मिटा देंगे। सभी गवाह को बारी से धमकी दिलाते हैं। आज डीएसपी साहब के यहाँ फरियाद लगाने आए? आज डीएसपी साहब के यहाँ हम लोग आवेदन करने के लिए आए हैं, फरियाद करके हमको न्याय दिला दीजिए डीएसपी साहब कि इस तरह से गुंडा तत्व अगर बढ़ेगा तो लोगों का जान खतरा में रहेगा। और हम लोगों के यहाँ बहुत असामाजिक घटना किया गया है, इनके यहाँ आए हैं हम लोग पूरा कहने के लिए। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।